हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कह सकते हो जैसे 2+2 एक मैथ्स का बेस होता है, वैसे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर आपको आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स का बेस है जिसकी प्रॉपर्टी आपको आगे बहुत काम देने वाली है। लेकिन इसके भी पहले आपको आना चाहिए जो मैंने लास्ट पार्ट में सिखाया था कि रूट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर वो आपको नहीं आता तो यहाँ पे आप आके पक्का फंसने वाले हो, क्योंकि आज मैं बहुत मीडियम अप्रोच रखूंगा, बहुत फास्ट भी नहीं बहुत स्लो भी नहीं, मीडियम अप्रोच रखूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने की, ताकि हम लोग क्वेश्चन जल्दी समझ में आए और हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर पाए। तो पहले जाके प्रीवियस वीडियो देख लो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ही इस क्वेश्चन पे आना, नहीं तो आपको क्वेश्चन करने में शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं रैशनलाइज डिनोमिनेटर होता क्या है। रैशनलाइजेशन सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप नीचे यानी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रख सकते। जैसे मैं कहूं √3/2, तो इट्स ओके, ये मैथ्स के हिसाब से बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड आंसर है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं इसको 2/√3 कर दूं, तो मैथ्स इस आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मैथ्स ये कहता है कि मुझे रूट डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में आप रूट को नहीं रख सकते हो, आपको इसको रैशनलाइज करके इस रूट को आप ऊपर भेजो। अब वो कैसे होगा? सिंपल सी बात है, देखो नीचे अगर √3 है, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि अगर मैं इंटू √3 और कर दूं, तो ये √3 और √3 रूट के बाहर आ जाएगा। लेकिन हम लोग ने एक और चीज सीखी थी कि जो चीज हम लोग डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में देंगे, वही चीज हमें उसके अपोजिट साइड ऐड करना होगा। जैसे मैंने √3 डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे न्यूमरेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, अदरवाइज इक्वेशन इंबैलेंस हो जाएगी। ये एक और बार मैं समझा देता हूं। देखो मान लो मेरे पास 2/3 है, अब मैंने इसको इंटू 2 कर दिया, तो ये बन गया 2/6, राइट। अब मैं इसको कट करूंगा तो मेरा रेशियो 1/3 आ रहा है, लेकिन मेरा आना कितना था? 2/3 आना था, क्योंकि मेरा मेन इक्वेशन मेरी ये थी। इतनी समझ में आई? तो अगर मैंने नीचे 2 दिया है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस जो भी किया है, मुझे ऊपर भी उससे वही चीज करनी होगी। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व भी करूंगा तो मेरा आएगा 4/6, और इसको मैं कट करूंगा तो अगेन 2/3 आ गया। तो जो मेरा आंसर आया है वो अभी भी मेरी मेन इक्वेशन ही थी। तो कहने का ये मतलब था कि जिस चीज से आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हो, वही चीज आपको अपोजिट साइड भी करनी होगी। इतना ठीक है? तो यहां मैंने अगर √3 नीचे दिया है, तो मुझे ऊपर भी √3 देना होगा। अब √3 देने का फायदा क्या हुआ, ये मैंने बता ही दिया। क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर रूट में नंबर सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो नंबर रूट के बाहर आ जाता है। दैट मीन्स ये 3 बन जाएगा, और ऊपर हमारा 2 इंटू √3 यानी 2√3 बन जाएगा। अब देखो मैथ्स क्या कहता है, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो मैंने नीचे से रूट भाई हटा दिया, ऊपर मैं रूट रख सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा आंसर आ गया 2√3 अपॉन में √3। इतना क्लियर? एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मेरे पास 1/√5 है। अब आपको मैंने क्या दिया, इसको रैशनलाइज करो। आप सिंपली क्या करोगे, मुझे पता है √5 है, अगर मैं एक और √5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये नंबर रूट से बाहर आ जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जिस चीज से नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी चीज से मुझे ऊपर ही मल्टीप्लाई करना होगा, और इसलिए मेरा आंसर आएगा √5, √5 इंटू 1 √5, और अपॉन √5 इंटू √5 इक्वल टू 5। इतना क्लियर है? एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी ले लेते हैं, सिंपल है, 1/√7। इसको आपको रैशनलाइज करना है। आपको √7 नीचे दिख रहा है, आप इंटू √7 कर दो। इससे क्या होगा भाई, 7 मेरा बाहर आ जाएगा, लेकिन जो चीज नीचे की उसी चीज से ऊपर ही मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, वरना इक्वेशन इंबैलेंस हो जाएगी। और इसलिए मेरा आंसर आएगा √7 इंटू 1 √7, और √7 इंटू √7, 2 बार 7 है रूट के अंदर है, तो 7 बाहर आ जाएगा, और मेरा आंसर आएगा √7/7। क्लियर? तो चलो इतनी बात तो हो गई। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर अगर डिनोमिनेटर प्लस और माइनस आ गया तब मैं क्या करूंगा? जैसे 2 माइनस √7 आ गया और ऊपर 1 है, अब मैं इसको कैसे रैशनलाइज करूं? कोई बात नहीं यार, सीखेंगे, यहां पे हो, सब कुछ सिखा के भेजूंगा, बस डटे रहो, बोर मत हो, बोर हो रहो तो भी पढ़ो। अब चलो मैंने क्वेश्चन उठा लिया, अब इसको मुझे रैशनलाइज करना है, यानी नीचे से सारे रूट हट जाने चाहिए। तो सिंपल सा हम लोग को ये करना है, बहुत ध्यान सुनना, पहले में जो साइन लगी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, वो एज इट इज रहेगी, लेकिन जो बीच में साइन लगी है उसको मुझे चेंज करना है। मतलब क्या हुआ भाई, पहले तो मेरा √7 लगा है, तो मल्टीप्लाई, मैं √7 की साइन चेंज नहीं करूंगा, यहां प्लस है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन बीच वाली साइन को मुझे प्लस करना होगा, क्योंकि यहां माइनस था, इसलिए मुझे चेंज करके इसको प्लस बनाना पड़ा, और √6 से मैं इसको मल्टीप्लाई दे दूंगा। ये बात समझ में आई? मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां की साइन चेंज नहीं होगी, लेकिन जो बीच की साइन है वो चेंज होकर अगर प्लस है तो माइनस बन जाएगी, और माइनस है तो प्लस बन जाएगी। इतना ठीक? और भाई जिस चीज से नीचे मैंने मल्टीप्लाई दिया है उसी से मुझे ऊपर ही मल्टीप्लाई देना होगा, वरना इक्वेशन इंबैलेंस होगी। तो मैंने कर दिया। अब √7 प्लस √6 इंटू 1, तो मेरा √7 + 6 ही रहेगा ऊपर। तो अब क्वेश्चन ये अराइज है, नीचे क्या होगा?
एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, बचपन में पढ़ी थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ी थी। यहां पे देखो वही चीज लग रही है, पहले मेरा a माइनस बी लिखा है, इंटू की फिर साइन है और फिर प्लस की साइन हो गई, यानी बीच की साइन चेंज हो गई। दैट मीन्स यही आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे ए की वैल्यू क्या है, √7, बी की वैल्यू √6, तो मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं भाई। मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे मेरा ए की वैल्यू √7 है और बी की वैल्यू √6 है, और यहाँ पे एक बार प्लस का माइनस हो रहा है, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, लिख सकता हूं। अब √7 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा भाई, √7 दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस की साइन है, माइनस साइन लगा दी, उसका √6 का स्क्वायर है, दैट मीन्स √6 दो बार मल्टीप्लाई कर दो आप, ये होगा √7 रूट के अंदर सेम नंबर है यानी नंबर बाहर आ जाएगा, और यहां पे भी सेम नंबर है यानी नंबर बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स मेरा ये आंसर 1 आ गया। इतना क्लियर। तो मेरा √7 प्लस √6, अब देखो मैं इसको फाइनल आंसर लिखूंगा, मैं इसको हटाता हूं यहां से, तो ऊपर तो मेरा 1 इंटू √7 प्लस √6 हो रहा था, तो मेरा होगा √7 प्लस √6, मैंने एज इट इज लिख दिया। नीचे मेरा क्या आया, 7 माइनस 6 1 आया, तो अपॉन में 1 कर दिया। इतना ठीक। अभी मैंने आपको करने का तरीका बताया था, अब मैं दिखाता हूं कि प्रोसेस कैसा है इसका, कैसे इसको लिखेंगे, अटेम्प्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो चलो मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया, अब मुझे नीचे के रूट्स हटाने हैं, और इसका तरीका क्या है, जो बीच की साइन है उसको आप चेंज कर दो और फिर उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं बीच की साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो √6 यहाँ माइनस है तो मैंने प्लस कर दिया, और √5 इससे मल्टीप्लाई दे दिया, और जो चीज नीचे किया वही चीज ऊपर भी करना होगा, तो यहाँ पे भी √6 प्लस √5 लिख दिया। अब ऊपर क्या आएगा भाई, ऊपर तो सिंपल सा मेरा √6 प्लस √5 उतर गया, और नीचे क्या होगा, यहाँ पे देखो a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि एज a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है। और यहाँ पे क्या है, एंड हियर a वैल्यू है मेरी √6 एंड b की वैल्यू है √5, तो जब मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो दैट मीन्स मुझे √6 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। अब एक बार मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, अगली बार से हम डायरेक्ट करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √6 प्लस √5 और इसका स्क्वायर दैट मीन्स √6 इंटू √6 करना होगा, माइनस √5 का स्क्वायर दैट मीन्स √5 इंटू √5, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, तो √6 प्लस √5 आ गया ये, और नीचे रूट के अंदर का नंबर सेम है तो ये 6 एज इट इज उतर जाएगा, यहाँ पे भी रूट के नंबर का अंदर का नंबर सेम है तो एज इट इज 5 उतर जाएगा, और बीच में माइनस है इसलिए माइनस उतर गई। क्लियर। इसको करते हैं, √6 प्लस √5 ऊपर तो यही रहेगा, और नीचे 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, तो आप 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है। तो मेरा आंसर आ गया √6 प्लस √5। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब थोड़ा ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जहां ऊपर भी नंबर हो नीचे भी नंबर हो, अभी तो ऊपर 1 चल रहा था, अब मैं 1 हटा के यहाँ नंबर रखता हूँ, इसी में हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। √6 माइनस √5 नीचे है, ऊपर मैं कर देता हूँ √6 प्लस √5। चलो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब ऊपर तो रूट रह सकता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चेंज करना है नीचे का रूट, मुझे नीचे के रूट को हटाना है, तो मैं फोकस करूंगा नीचे की साइन में, और साइन भी कहां, जो बीच में लगी है, तो जो बीच में साइन लगी है उसके साइन को मुझे चेंज करना है, माइनस लगा है तो मुझे प्लस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो बस कर लेते हैं। इसको मैं क्या करूंगा, √6 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, और जो चीज मैंने नीचे कराई वही चीज मुझे ऊपर भी करानी पड़ेगी, तो इसको मैंने करा लिया। अब ऊपर अगर आप ध्यान दो तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, कुछ ये चीज हो रही है, और नीचे तो अपने को पता है a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं भाई, 2 इंटू 2 को क्या लिखते हो आप, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 5 इंटू 5 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो वैसे ही यहां पे जब √6 प्लस √5 है तो इसको मैं इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो अब कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब आप आगे लिख लोगे कि एज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे a की वैल्यू √6 है और b की वैल्यू √5 है, यहाँ पे वही चीज है, तो बस आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √6 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है √5, तो b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a इंटू बी लिख सकता हूं। नीचे देखते हैं, नीचे में क्या लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर a प्लस बी माइनस इक्वल टू a का स्क्वायर, और माइनस b का स्क्वायर, तो माइनस √5 का स्क्वायर, सब रूट है। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, √6 का स्क्वायर हमारा 6 बन जाएगा, प्लस √5 का स्क्वायर 5 बन जाएगा, प्लस 2 इंटू √6 इंटू √5, 6 5 30 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2√30। क्लियर, नीचे क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, दैट मीन 6 माइनस 5, और ये हमारा 1 हो जाएगा। राइट, तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई कि 6 प्लस 5 को आप ऐड कर सकते हो, तो यानी 11 प्लस 2√30 अपॉन 1। अब 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, बात एक है, तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा 11 प्लस 2√30। क्लियर, अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, एक लास्ट लेवल बढ़ाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आप ये सब समझ जाओगे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√7 माइनस 2। अब सर ऊपर तो 1 ही है, तो इसमें क्या चेंजेस है, चेंजेस ये हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे दोनों में रूट लगे थे, अब यहाँ पे एक में रूट लगाया और एक में नहीं लगाया। राइट, तो यही इसमें डिफरेंस है, तो इसको मुझे रिप्लेस करना है, नीचे से रूट हटाना है, तो वही चीज सेम चीज करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब मुझे इसको हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा इसके अपोजिट साइड से, यानी √7 प्लस 2 ऊपर भी और नीचे भी, तो मैंने कर दिया। अब ऊपर तो इंटू 1 हो रहा है, तो ये रह जाएगा √7 प्लस 2, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है √7, b की वैल्यू है 2, यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √7 प्लस 2, क्योंकि सॉल्व ही नहीं हो सकता, और नीचे आएगा √7 का स्क्वायर 7 बन जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। लोग जल्दबाजी में, या मैं कहूं इतनी प्रैक्टिस रहती है, वो 2 के स्क्वायर को भी 2 ही लिखाते हैं, क्योंकि आदत क्या होती है कि √2 का स्क्वायर आएगा और ये 2 होता है हमारा, लेकिन यहाँ रूट लगा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे 4 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा √7 प्लस 2 अपॉन 3। क्लियर है, और भी इसके वेरिएशंस आते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वेरिएशंस अपने आप पता लगने लगेंगे, किस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। कॉन्सेप्ट हमारे यही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको ही बढ़ानी है, और वो बढ़ेगी तब जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चन को ज्यादा ज्यादा लगाओ, ज्यादा प्रैक्टिस करो, तो क्वेश्चन अपने आप इजी होते चले जाएंगे। तो इसमें इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोनेंट्स। वो भी यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई चीज ऐसी मैं कवर ही नहीं कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट ना हो, सारी चीज इंपॉर्टेंट है, सारी चीज आती ही आती है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो, लेकिन पढ़ते भी रहो।